आज का यह वाकया जेल में बैठी नूरीन का है, जिस पर यह जुर्म था कि उसने अपने 7 महीने के बेटे का कत्ल किया था। वजह यह थी कि वह शौहर से तलाक लेकर अपने किसी आशिक से शादी करना चाहती थी, मगर यह बच्चा उसके लिए रुकावट बना हुआ था। जब उसने बच्चे को कत्ल किया तो उसके शौहर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अब 1 महीने बाद उसे सजाए मौत हो जानी थी और मेरी ड्यूटी उसी औरत के साथ लगाई गई थी। आज नूरीन का शौहर उससे मुलाकात करने आया हुआ था। वह कहने लगा, नूरीन, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना जुल्म किया है। मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत थी, मगर तुमने इस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में आप भी मेरे बच्चे की हंसी गूंजती रहती है। मैं तड़पता रहता हूँ। एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों के सामने से अली की शक्ल नहीं हटती। मुझे वह बहुत याद आता है। नूरीन, तुमने यह सब क्यों कर दिया? तुम अगर इससे जान छुड़वाना चाहती थी तो तुम उससे मेरे सुपुर्द करके चली जाती। मैं अतक ना करता, मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ली? नूरीन का शौहर फूट फूट कर जारो कतार रोए चला जा रहा था। यह मंजर देखकर मेरा दिल कटने लगा था। फिर उसका शौहर बोला, मैं जानता हूँ तुम हामिद को पसंद करती हो। इसी की वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा है ताकि मैं फिर तुम्हें तलाक दे दूं और तुम उससे शादी कर लो। मगर तुम्हें यह इल्म कहाँ था कि तुम जेल की सलाखों के पीछे आ जाओगी? अब मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तुमने तो अपने इश्क के आगे मेरा हंसता बसता घर उजाड़ के रख दिया है। तुमने मेरा बच्चा मार दिया है और अब तुम जेल में बैठी हो। नूरीन अब भी कुछ नहीं बोली थी, जबकि उसका शौहर ऐसे ही उदास बातें करता रहा और फिर 1-2 घंटे बाद उठकर चला गया। तब मुझे सारी कहानी समझ आई कि एक माँ की आंखों पर मोहल्ले के लड़के के इश्क की पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे की जान ली थी। उसे अपने बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे नूरीन से मजीद नफरत होने लग गई थी। 2-3 दफा मेरे सामने ही नूरीन के साथ कैदी औरतें लड़ने लगी थीं, मगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। 1-2 औरतें नूरीन को रोजाना मारती, मगर मैं अनदेखी करके खड़ी रहती। दरअसल यह सब देखकर मुझे सुकून मिलता था। खैर, काफी दिन गुजर गए। नूरीन अभी तक बिल्कुल चुपचाप थी, खामोश रहती थी। एक दिन नूरीन की एक मुलाकात आई। मैं बड़ी हैरान और परेशान हुई कि अब उससे मिलने कौन चला आया है, क्योंकि उसे कैद में 1 माह हो गया था। आज उसकी माँ उससे मिलने के लिए आई हुई थी। मैं यह सोचने लगी कि आज से पहले उसकी माँ कहाँ थी? वह अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई थी? खैर, नूरीन की वालिदा अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई और कहने लगी, मेरी बेटी का खास ख्याल रखा करो। वह बहुत मासूम है। उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जेल में कैदी औरतें भी उसे मारती हैं। तुम मेरी बच्ची की हिफाजत करके उससे दुआएं लिया करो। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तेरी बच्ची इतनी ही मासूम होती तो अपने बेटे को ना मारती, अपने आशिक के लिए। यह बात सुनकर नूरीन की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मेरी बेटी बेकसूर है। उसके शौहर ने अपने बेटे को मारा है। नूरीन की अम्मी कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए बड़ी अदालत जाऊंगी और वह बाइज्जत बरी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है अदालत की तरफ से उसे इंसाफ मिल जाएगा। मैं बोली, बीवी जी, अपनी कातिल बेटी को छुड़ाने की कोशिश मत करो। ये बरी हो गई तो यकीनन तुम इसकी शादी आगे कर दोगी और वहाँ बच्चे पैदा होंगे तो फिर यह उनको भी मार देगी। सारा गुनाह तुम्हारे सर पर चढ़ेगा। मुझे यह बताओ, जब अल्लाह ताला कयामत वाले दिन तुमसे पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगी? नूरीन की अम्मी ने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोली, तुम खुदा नहीं हो, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो। जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे ही अच्छे से निभाओ। इतना कहकर वह चली गई, जबकि मुझे गहरी सोच में डाल गई। उनकी बात सच भी तो हो सकती थी। क्या पता सच में नूरीन बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत नूरीन के साथ बदतमीजी करती तो मैं फौरन उसे रोक देती थी और यही कहती थी कि उसके साथ ऐसा सुलूक ना करो। अब उस पर कोई भी हाथ नहीं उठाता था। मैंने देखा कि नूरीन हर वक्त उदास और परेशान सी रहती थी। शायद उसे अपने बच्चे की जान लेने का दुख था। इसी तरह कुछ दिन और गुजरे तो एक लड़का नूरीन से मिलने आया हुआ था। मैंने पूछा
कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहने लगा, मैं हामिद हूँ। यह बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। यकीनन यह नूरीन का आशिक था। मैंने इन दोनों की मुलाकात करवा दी और इस बार भी मैं पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा तज्जुस था कि आखिर यह क्या बातें करते हैं, इसीलिए मैं जानबूझकर उनके आसपास ही चक्कर लगाती रही। हामिद बार बार यही कह रहा था, नूरीन, तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका यह मतलब तो नहीं था कि तुम अपने बच्चे की ही जान ले लेती। तुम अपने शौहर से तलाक भी तो ले सकती थी। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुम जैसी कातिल लड़की से शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर हामिद चला गया और नूरीन बुद्ध बनी उसे देखती रह गई। तब मैं बोली, देख लिया, यह दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बेवजह अपने बच्चे की जान ले ली। वो बस मुझे देख रही थी, उसने मुझे आज भी कुछ नहीं कहा था। अब मैं नूरीन की कहानी जानना चाहती थी। मुझे शौक होने लगा था कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी जो उसने अपने ही बच्चे की जान ले ली। हामिद की मोहब्बत क्या ममता से बड़ी हो गई थी। नूरीन की कहानी जानने के लिए यह जरूरी था कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लेती। इसीलिए अब मैं उस पर गुस्सा नहीं किया करती थी और उसे ताकीद किया करती कि खाना खा लो। चूंकि वह खाना नहीं खाती थी, वह तो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। मैं उसे यही कहती, अगर तुम बेकसूर हुई तो भी तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही मर जाओगी। दुनिया वालों को तुम यह नहीं बता पाओगी कि तुम बेकसूर थी। वह यह सब सुनती रहती और फिर एक दिन मुझसे कहने लगी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती, मुझे यह दुनिया ही अच्छी नहीं लगती। अब मुझे महसूस हुआ था कि नूरीन की खामोश रहने के पीछे वजह यही थी कि वह डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। जाहिरी सी बात है, इंसान वक्ती मोहब्बत के जाल में फंसकर अगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा भी दे तो वह बाद में यह खूब सब सोच सोच कर ही पागल हो जाएगा। मगर अब वह उसे याद करती थी। शायद उसे अपने बच्चे को मार देने का सदमा हो गया था। फिर एक दिन उसकी माँ आई। उसकी अम्मी ने कहा, मैं बड़ी अदालत में तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी। मगर नूरीन ने अपनी अम्मी को अपने सर की कसम दे दी और कहा, आप मुझे सजा काट लेने दें, मैं बरी नहीं होना चाहती। मगर फिर भी उसकी अम्मी ने अपनी बेटी के लिए अदालत में दोबारा अपील कर दी। पहली पेशी पर मैं उसके साथ नहीं गई क्योंकि दूसरी कांस्टेबल चली गई थी। जब वह पास आई तो मैंने पूछा, तुमने जज साहब से क्या कहा? तो नूरीन मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने अदालत के सामने राफे जुर्म कर लिया है और उनसे कहा है कि मेरी सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई और परेशान हो गई। तब वह कहने लगी, जब मेरा अली ही जिंदा नहीं तो मैंने जीकर क्या करना है? फिर मैं बोली, तुमने अली को कत्ल क्यों किया था? नूरीन कहने लगी, हाँ, मुझे अली को कत्ल नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है। अब वह मुझसे खुलकर अपने दुख का इजहार करने लगी थी। मुझसे भी बातचीत कर लिया करती थी। मुझे एक दिन कहने लगी, मेरा अली मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता रहता था और मुझे हाथों से इशारे करके अपने पास बुलाता था। जब मैं कामकाज करके वापस आती तो मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता था कि मुझे उठा लो, पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैं बोली, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम अपने बच्चे को ही नहीं उठा पाती थी? तब मैंने उसका चेहरा जर्द होते हुए देखा। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लेट गई और कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, तुम यहाँ से जाओ। अब मुझे लगने लगा था कि शायद नूरीन कत्ल करने से पहले भी अपने बच्चे पर जुल्म और सितम किया करती थी। हो सकता है कि उसे दूध के लिए भी तरसाती रही हो। खैर, मुझे फिर से दिन बदन नूरीन से नफरत होती चली जा रही थी, मगर मैं फिर भी उसके साथ अच्छी थी क्योंकि मैं उसका राज जानना चाहती थी। अदालत ने नूरीन को एक बार फिर सजाए मौत सुना दी थी। जिस दिन उसे मौत की सजा हुई वह बहुत ज्यादा खुशखम थी। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो वह कहने लगी, अब मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहूंगी। मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें हामिद की मोहब्बत ने इस कदर अंधा कर दिया था कि तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती थी। तुम्हें क्या लगता है कि मरने के बाद अल्लाह तुम दोनों को मिला देगा? कहने लगी, मुझे नहीं मालूम कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी यही दुआ है कि अगले जहां मुझे मेरा बेटा मिल जाए। खैर, हाईकोर्ट ने नूरीन को सजाए मौत दे दी तो इसके बाद नूरीन की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट में इल्तजा कर दी। जब उसकी अम्मी उससे मिलने आई तो वह अपनी अम्मी से लड़ती झगड़ रहती थी।
कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? फिर से आपने मेरे लिए अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है? मैं जीना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे के पास चली जाऊं, और आप है कि बहाने बहाने से मेरी सजा मुआफ करवाने के चक्कर में है। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। नूरीन की वालिदा कहने लगी, तुम्हें मेरे सर की कसम, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी। तुम्हें एक एक बात सच बतानी होगी। नूरीन खाली खाली नजरों से अपनी वालिदा को देखती रह गई। खैर, कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। इस बार नूरीन के साथ मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। मैं नूरीन को लेकर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने नूरीन से बयान लिया तो नूरीन अभी भी यही कह रही थी कि उसने यह जुर्म किया है। जज साहब ने नूरीन का मेडिकल कराने की तजवीज पेश कर दी। उन्होंने कहा कि नूरीन के मेडिकल की रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। अदालत अगली तारीख तक मुलतवी हो गई। मैं नूरीन को लेकर वापस जेल आ गई और उसका मेडिकल कराने की तैयारी करने लग गई। मैंने नूरीन से पूछा, आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जज साहब को तुम मेडिकल कराने की जरूरत पड़ गई है? तब नूरीन बोली, मुझे नहीं मालूम, मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहती, और ही यह चाहती हूँ कि मेरी सजा की मुआफी के लिए अपील की जाए। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं बोली, तुम जिंदगी से इस कदर मायूस क्यों हो चुकी हो? मुझे कुछ तो बताओ। तब नूरीन कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी शक्तियां देखी है, मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, हमारे पास कई ऐसे केस आए हैं जिसमें कातिल भी अपनी सजा की मुआफी के लिए तड़प रहा होता है। वह चाहता है कि उसे मुआफी मिल जाए, उसे एक मौका दे दिया जाए, मगर तुम क्यों नहीं चाहती? तब वह रोने लग गई। बोली, मेरी उम्र अभी कम है, मैं यहाँ से छूट गई तो शायद मेरे वालिद मेरी दूसरी शादी कर दे, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मुझे मर्द जात से शदीद नफरत है, क्योंकि मर्द अपने मफ़ा के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं बोली, अच्छा ऐसा क्यों है? तो वो कहने लगी, चंद बरस पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा शौहर एजाज एक अच्छा और नेक इंसान था। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा करते थे। वो मुझ पर अपनी जान निछावर करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मैं उम्मीद से हो गई तो एजाज मेरा और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब हमारे पास हर चीज मौजूद थी, लेकिन फिर हमारी जिंदगी में एक तीसरा शख्स दाखिल हो गया, जिसकी वजह से हमारा सुकून, चैन, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं चौंक गई। मुझे लगा कि शायद नूरीन अभी हामिद का नाम ले, क्योंकि एजाज और नूरीन की जिंदगी में हामिद ही तो आया था। लेकिन वह बोली, हमारी जिंदगी में शाजिया आ गई। मैंने हैरत से नूरीन की तरफ देखा और वह बोली, मैं सच कह रही हूँ, हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, शाजिया। बहुत हसीन थी, बहुत प्यारी थी, खूबसूरत थी। मेरे शौहर ने उसे देखा तो वह उसका दीवाना हो गया। मुझे शाजिया के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मगर इजाज मुझसे अक्सर यही कहा करता था कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई है, उसका नाम शाजिया है, तुम उससे मिलजुल लिया करो, वह बेचारी तन्हा रहती है। जब मैंने यह सुना तो मुझे भी उस लड़की पर बड़ा तरस आया कि बेचारी के माँ बाप भी जिंदा नहीं है और गरीब भी है। एक दिन मैं उससे मिलने उसके घर चली गई और फिर मेरी और उसकी दोस्ती अच्छी खासी हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं शाजिया को अपने घर भी बुलाने लगी। यूं मेरा शौहर एजाज शाजिया को देखकर बड़ा खुश होता। मेरा बच्चा अली इस दुनिया में आने वाला था तो मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, तो मैं शाजिया को अपनी मदद के लिए बुला लिया करती थी। मगर मुझे कहाँ मालूम था कि यही औरत मेरी खुशियों की कातिल निकलेगी। और फिर एक दिन शाजिया मेरे किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। मुझे ख्याल आया कि मुझे भी शाजिया के पास चले जाना चाहिए। मैं आराम कर रही हूँ और वो मेरे घर में कामकाज कर रही है, इसीलिए मैं किचन में गई तो यह देखकर हैरान और परेशान रह गई कि शाजिया और एजाज हाथों में हाथ पकड़े प्यार की बातें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। एजाज शाजिया से कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना बना लूंगा। यह सब देखकर तो मैं फट पड़ी। मैं बोली, अच्छा तो यह सब हो रहा है? मुझे तो लगा था कि शाजिया तुम मेरी दोस्त हो, मगर तुमने मेरी ही जड़ें काट दी है। और एजाज मुझे तुमसे इसकी यह उम्मीद नहीं थी। एजाज ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह पहला दिन था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। उसके बाद एजाज ने मुझे दिन रात बहुत मारा पीटा, यहाँ तक कि वह चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। वह मुझे ऐसा मारता था कि मेरी रूह तक कांप जाती थी। एक दिन एजाज ने मुझे मेरे बाजू पर मारा और मेरा बाजू टूट गया। 5 दिनों बाद मेरी डिलीवरी हो गई। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ है, तो एजाज ने कह दिया कि यह सीढ़ियों से गिर गई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एजाज ने खुद मेरा बाजू तोड़
तोड़ डाला था। मैं अपने बेटे को गोद में उठाना चाहती थी, मगर मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए भी दूसरे इंसान के सहारे की जरूरत पड़ जाती थी, क्योंकि मेरा हाथ तो नाकारा हो चुका था। अभी कुछ अरसा पहले ही मेरा हाथ ठीक हुआ था, मगर उन दिनों इजाज सुबह शाम मुझसे यही कहता कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दो, मगर मैं उसे शादी की इजाजत नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा घर खराब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। क्योंकि मुझे आखिरी उम्मीद थी कि शायद एजाज को मैं अपने प्यार से दोबारा से अपना बना लूं। वह तो अब भी मेरा दुश्मन बना हुआ था। अगर दूसरी बीवी ले आया तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। बस यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं तो अपने वालिद से भी अपने शौहर की शिकायतें नहीं किया करती थी। एजाज बहाने बहाने से मुझे मारता रहता। कभी कहता कि खाने में नमक ज्यादा क्यों डाला है, तो कभी यह कि मैंने खाने में नमक डाला ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे अली से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। मुझे यही लगता था कि वह मेरी खुशियों का सहारा है, वह मेरी जिंदगी है। एजाज आजकल बड़े गुस्से में रहने लग गया और वह हर वक्त मुझे मारने को दौड़ता था। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम मेरे दिल से उतर गई हो, मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें फिकत अली की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ बहुत अटैच है, लेकिन जल्द ही यह वजह भी खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि यह ना हो कि एजाज अली को मुझसे छीन ले और मुझे घर से निकाल दे, और यह सोचकर मेरी रूह तक कांप गई। मैं अपने बेटे को किसी भी सूरत खोना नहीं चाहती थी। जब से मुझे मेरे शौहर ने धमकी दी थी, मैं सारा दिन अपने बेटे को चूमती रहती और यह सोच कर रोती रहती कि अगर एजाज ने मुझसे अली को छीन लिया तो मैं क्या करूंगी। उसके बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकती, मैं मर जाऊंगी। कुछ दिन बाद एजाज मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आज शाजिया से शादी करने जा रहा हूँ। तब मैं फट पड़ी और बोली, मैं इस सब की तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। मेरा नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लो। एजाज ने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर एजाज अली को उठाकर कहने लगा, यह देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुम मुझे शादी की इजाजत नहीं दे रही थी ना, मैं तुम्हें सजा दूंगा, और यह इतनी भयानक सजा होगी कि तुम सारी जिंदगी पछताओगी। उसने बहुत जोर से अली को जमीन पर फेंका और वह जमीन पर गिरा तो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, रोने लगा। इसके बाद वह पूरी तरह से खामोश हो गया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, भागकर अली के पास जाना चाहती थी, मगर एजाज ने मेरा हाथ पकड़ दिया। मेरे 7 महीने के नन्हे से अली ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया और मैं एक तरफ खड़ी थी। अली के चेहरे पर दर्द के आसार थे। अली की आंखों में फरियाद थी। वह चाहता था कि मैं उसे उठा लूं और उसे तसल्ली दूं, मगर मेरे शौहर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं चीखती चिल्लाती रही, रोती रही कि मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को उठाना चाहती हूँ। अली चीखते चीखते दम तोड़ गया। तब एजाज ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोगों इधर आओ, देखो मेरी बीवी ने यह क्या कर दिया है। मेरी बीवी ने मेरे बेटे को मार दिया है। मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो चुके थे। एक तरफ अली की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरे शौहर ने मुझ पर यह इल्जाम लगा दिया कि मैंने अपने बेटे को कत्ल करने के बाद अपने शौहर की भी जान लेना चाहा, क्योंकि मैंने मोहल्ले के एक लड़के हामिद से इश्क लड़ाया हुआ है। जबकि हकीकत यह थी कि मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि हामिद कौन है। फिर मेरे शौहर ने आसानी से शादी कर ली और फिर जेल में आकर यह ड्रामा रचाया कि मैं कातिल हूं और पूरा थाना मेरे खिलाफ रहा, और फिर हामिद को भी जानबूझकर यहां भेज दिया ताकि यह बात सच साबित हो जाए कि मेरा उसके साथ चक्कर था। खैर, जब लोगों ने यह मन देखा तो पुलिस को फोन करके घर पर बुला लिया। पुलिस मुझे पकड़कर यहाँ ले आए और मैं अभी तक सदमे में हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती और सोचती हूँ ये कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। उसे तो अभी मैं गोद में भी नहीं उठा सकी थी। यह गम मेरे लिए बहुत बड़ा है। मुझे अब जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि अली के पहलू में जाकर सो जाऊं। मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। नूरीन जारो कतार रोने लग गई। तब मैंने उससे कहा, सब्र करो, उसे दिलासा दिया था, मगर मुझे इल्म नहीं था कि नूरीन ने सच कहा था या मंद कहानी सुना दी थी। खैर, फिर नूरीन की पेशी का दिन आ गया। नूरीन को अदालत में पेश किया गया तो जज ने रिपोर्ट देखी तो कहने लगा,
आपका हाथ कैसे टूटा था? तब नूरीन फूट फूट कर रोने लग गई। उसने सारी दुख भरी दास्तान जज साहब को सुना दी। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी साबित हो चुका था कि नूरीन पर बड़े लंबे अरसे से शिद्दत किया जा रहा था। उसके जिस्म की कई हड्डियां टूट गई थीं। उसमें इतनी ताक नहीं थी कि वह अपने बच्चे को उठाकर जमीन पर फेंक देती। और यही एक पॉइंट था कि नूरन कातिल नहीं है। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान मौजूद थे, मगर वह यह सब कुछ छुपाए हुए थी। वह मर जाना चाहती थी। उसका बेटा उससे बिछड़ गया था और सब लोग नूरीन को कसूरवार समझ रहे थे, लेकिन वह बेचारी तो बेकसूर निकली। अब मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। खैर, 2 पेशियों के बाद अदालत ने यह फैसला किया कि नूरन बेकसूर है, उसे बजत बरी कर दिया जाए। अब वह सलाखों से निकलकर अपने घर जा चुकी थी, जबकि एजाज को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे सजाए मौत की सजा भी सुना दी गई। नूरन आज भी अपने बच्चे को याद करके बहुत रोती रहती है। मुझे मालूम है कि उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, ज्यादती हुई थी। मैं तो उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसे सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस कहानी से हमें यह मालूम होता है कि हमारे समाज का एक अलमिया है कि जब मर्द अपनी मनमानी करना चाहता है तो वह औरत को किसी भी तरह से कसूरवार ठहरा देता है और उसे समाज में बेइज्जत कर देता है, ताकि वह जीने के काबिल ना रहे। आखिर में दुआ करते हैं कि हमारी जितनी भी बहनें और बेटियां हैं, अल्लाह उनको अपने घरों में आबाद रखे, और जो उजड़ गए हैं, जो तलाक याफ्ता है, अल्लाह ताला उनकी भी जिंदगी में आसानी अता फरमा दे। आमीन आमीन। कमेंट बॉक्स में आप आमीन लिखना ना भूलिए। शुक्रिया।